नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। तो आज हम जानेंगे भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों सिक्किम राज्य में। और कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो कंचनजंगा जो चोटी है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर। ये अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। और ये अरावली पर्वतमाला है ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है लगभग 80% विस्तार है। और अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है ये है दोस्तों 930 मीटर। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के सिरोही, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, अलवर और दौसा जिले के अंदर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कहीं पे दोस्तों 1722 लिखा आ सकता है या कहीं पे 1727 लिखा आ सकता है। तो दोनों ऑप्शन हैं वो सही होंगे। जहाँ पे 1727 आए तो वहाँ पे 1722 नहीं आएगा। अगर 1722 आ गया तो 1727 ऑप्शन में नहीं आएगा। तो दोनों ही ऊंचाइयाँ हैं वो सही होगी दोस्तों। और जो गुरु शिखर है ये माउंट आबू जो है सिरोही के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 8850 मीटर। जो 8850 मीटर है ये सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है, या 8848 मीटर भी कह सकते हैं। 8848 मीटर लिखा हुआ आता है। और ये हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है ये है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 भी आ सकता है या 8850 भी आ सकता है। और जो सर्वोच्च शिखर है ये नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो ये है दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। और सतपुड़ा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों केरल व तमिलनाडु, दो राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये है दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा से होके हम जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो तय करते हैं। और बनिहाल दर्रा इसकी ऊंचाई है जो समुद्र तल से है 2832 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध है? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर है जो महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है।
और महाकालेश्वर जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ये होता है दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो ये है दोस्तों देवप्रयाग में। जो देवप्रयाग है ये उत्तराखंड के अंदर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। देवप्रयाग स्थान है जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के अंदर देवप्रयाग नामक स्थान पे, जहाँ पे भागीरथी व अलकनंदा मिलती है, उसी स्थान से आगे गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो ये होती है चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है कच्छ के रण में। जो लूणी नदी है ये कच्छ के रण गुजरात के अंदर जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है जो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। राजस्थान की राजधानी पूछा है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो ये है दोस्तों जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर की ज्वारा खाने हैं ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों घनत्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये दोस्तों कोरोमंडल तट। तो ये कोरोमंडल तट है, ये शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो ये है दोस्तों छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार है ये खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध माना जाता है। छोटा नागपुर है ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। जो छोटा नागपुर है इसके अंदर झारखंड का अधिकतर हिस्सा आता है और पश्चिम बंगाल बिहार एवं छत्तीसगढ़ का कुछ भाग है जो छोटा नागपुर पठार के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों भागीरथी नदी से। भागीरथी नदी से टिहरी बांध को जल प्राप्त होता है और टिहरी बांध है ये उत्तराखंड के अंदर है। और टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्वामी राम तीर्थ बांध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो ये है दोस्तों टार्नेडो हवा। टार्नेडो हवा के अंदर चक्रवातीय जो गति है इसका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन है ये भारत के अंदर सर्वाधिक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों सदाबहार वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ये जल विद्युत शक्ति के विकास के मामले में देखें तो बहुत ज़्यादा अग्रणी माना जाता है। नेक्स्ट, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो ये होती है दोस्तों सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी है, इसे वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों कोसी नदी। जो कोसी नदी है ये अपना मार्ग है बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ये करती है दोस्तों नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? तो ब्राह्मणी नदी है ये दोस्तों ओडिशा का शोक कहलाती है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों गंगा नदी पर। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। जो गंगा नदी पर जो सड़क पुल बना हुआ है दोस्तों, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सड़क पुल है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 5750 मीटर लंबा ये पुल बना हुआ है गंगा नदी पर। और सर्वाधिक लंबा जो सड़क पुल है उसकी बात करें तो उसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु। और जो ढोला सदिया सेतु है इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जो सर्वाधिक लंबा सड़क पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली बनाती है। तो माजुली नदी द्वीप है ये असम राज्य में स्थित है। और माजुली नदी द्वीप का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 352 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? तो ये बहता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये है दोस्तों ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान जल समझौता हुआ? तो ये हुआ था सिंधु नदी पर। बात करें जो सिंधु समझौता हुआ था ये कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इस समझौते के तहत भारत है जो सिंधु नदी का जो जल है वो 20% ही अपने लिए काम में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु समझौते के अनुसार सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करता है? तो भारत ये 20% जल का प्रयोग करता है। कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी है जो भारत के केवल जम्मू कश्मीर में होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से जो अपनी दामोदर नदी है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो ये है दोस्तों 24% है भूभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट मिट्टी नाम दिया जाता है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के अंदर बालू के कण और जो चिकनी मिट्टी है उसकी मात्रा लगभग बराबर होना तब उसे दोमट मिट्टी नाम दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज के जो भारत के भूगोल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समाप्त होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।